जीतने वालों को मेरा सलाम और जीतेगा वही जो विश्वास करेगा। स्वागत करता हूं आप तमाम साथियों का नवसृजन क्लासेस के ऊपर। 1857 की क्रांति के दो वीडियो हमने पहले देख लिए, दो पार्ट। आज तीसरा पार्ट, और तीसरे पार्ट में राजस्थान से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो परीक्षा में पूछी जाती रही, टू द पॉइंट, मैं केवल उन्हीं की बात करूँगा। टू द पॉइंट केवल मैं उन्हीं की बात है जो यहाँ पर करूँगा। पहली बात, राजस्थान में पूछ ली जाए कितनी छावनियाँ थी, तो नसीराबाद, नीमच, देवली, एरिनपुरा, ब्यावर और खेरवाड़ा, ये अंग्रेजी सेना की यहाँ पर छावनियाँ थी। तो कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 और 6, 6 छावनियाँ थी अंग्रेजों की राजस्थान के अंदर। परीक्षा में सवाल ये भी आ सकता है, निम्न में से राजस्थान में छावनी नहीं थी, तो नसीराबाद, नीमच, देवली, 3 ये दे दिया, एक कोई और ऑप्शन दे दिया, तो 6 के 6 नाम आपको याद होने चाहिए। नसीराबाद, नीमच, देवली, एरिनपुरा, ब्यावर, खेरवाड़ा। नसीराबाद, नीमच, देवली, एरिनपुरा, ब्यावर और खेरवाड़ा। ठीक है, पहला सवाल यहीं से बन जाता है। दूसरा कि राजस्थान में संघर्ष कहाँ से प्रारंभ हुआ, राजस्थान की बात कर रहा हूँ मैं। तो 28 मई 1857 को 15वीं बंगाल इन्फेंट्री ने नसीराबाद में जो संघर्ष शुरू कर दिया। 28 मई 1857 को 15वीं बंगाल इन्फेंट्री ने नसीराबाद में संघर्ष जो प्रारंभ कर दिया। 3 जून को ये जो संघर्ष आगे बढ़ता है और नीमच छावनी जा पहुंचता है। तो नीमच छावनी में संघर्ष शुरू होता है 3 जून को। आगे हम बढ़ते हैं, तो सैनिकों ने, देखिए आगे हम जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं परीक्षा में जो पूछ जाने वाली, उनका अब जिक्र करेंगे, उससे पूरे और जो ज़रूरी चीज़ें वो देख रहे हैं। सैनिकों ने क्या किया, एरिनपुरा छावनी की जोधपुर लीजन के पूर्वीय सैनिकों ने 21 अगस्त 1857 को आबू में संघर्ष प्रारंभ कर दिया। तो 28 मई को यहाँ पर नसीराबाद में होता है, 3 जून को नीमच के यहाँ होता है, 21 अगस्त 1857 को आबू के यहाँ एरिनपुरा छावनी के जो थे जोधपुर लीजन के पूर्वीय सैनिक, यहाँ वो संघर्ष कर देते हैं प्रारंभ। जोधपुर लीजन के क्रांतिकारी सैनिकों ने आहुआ के ठाकुर कौन, कुशाल सिंह के नेतृत्व में हितकोट को जो बुरी तरह है जो हरा दिया था। तो भाई साहब यहाँ पर खुशाल सिंह के नेतृत्व में हितकोट को परास्त कर दिया। फिर क्या होता है, एजीजी जो लॉरेंस है, इसको भी आहुआ में जो पराजित होना पड़ा। वहीं आगे बढ़ते हैं, तो 15 अक्टूबर 1857 को कोटा में सेना ने संघर्ष प्रारंभ किया, और ये संघर्ष है जो प्रमुख भूमिका अदा करता है, प्रमुख विशेषता यूँ कहें कोटा वाला संघर्ष। तो 15 अक्टूबर 1857 कोटा में सेना ने संघर्ष प्रारंभ कर दिया। सेना ने मेजर बर्टन व उसके 2 पुत्र मारे गए। यहाँ पर सेना ने राज्य तथा प्रशासन पर अधिकार कर लिया। सेना ने क्या, राज्य पर और प्रशासन दोनों पर अधिकार कर लिया अधिकार कर लिया। फिर क्रांतिकारियों के दबाव में क्या, महाराव को बर्टन की हत्या की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी पड़ी। यहाँ पर बर्टन को सल्टा दिया, तो बर्टन की जो जिम्मेदारी हत्या की वो क्रांतिकारियों के दबाव में महाराव ने बोला भाई साहब मैंने किया, मैंने सल्टाया है इसको, तो वो जिम्मेदारी लेनी पड़ी। फिर आगे क्या होता है, अंग्रेजों ने जहाँ जहाँ ये विद्रोह हुआ था वहाँ दबा दिया था, क्योंकि एक मुश्त इकट्ठा होकर ये विद्रोह नहीं हुआ था। 30 मार्च 1858 को अंग्रेजों ने कोटा पर जो अधिकार कर लिया था, ये ध्यान में रखना, 30 मार्च 1858 को। अब देखिए जरूरी चीज़ें, यूँ तो बहुत सारा कंटेंट है संग्राम का 57 का, लेकिन जो ज़्यादातर सवाल है जो यहीं से पूछ लिए जाते हैं, तो इतना तो आपको कंठस्थ होना चाहिए। राजस्थान में क्रांति के समय ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट आपसे पूछ ले कि किस रियासत में क्रांति के समय कौन सा पॉलिटिकल एजेंट था, तो भैया कोटा रियासत जो थी वहाँ पर मेजर बर्टन था जिसको सल्टा दिया था। कोटा रियासत में मेजर बर्टन था पॉलिटिकल एजेंट। जोधपुर रियासत में मेक मोसन या मेक मेसन था जोधपुर रियासत में। भरतपुर में मोरिसन, जयपुर में ईडन, जयपुर रियासत में कौन था एजेंट, ईडन। उदयपुर रियासत में शोवर्स और सिरोही रियासत में जेडी हॉल। सिरोही में जेडी हॉल, उदयपुर में शावर्स, जयपुर में ईडन, भरतपुर में मोरिसन, और जोधपुर में मैकमेसन या मैकमोसन, और कोटा में मेजर बर्टन। ध्यान में रखना, राजस्थान में क्रांति के समय ये सभी थे पॉलिटिकल एजेंट यहाँ पर। ठीक है, आगे देखिए, ये तो पॉलिटिकल एजेंट हो गए, लेकिन परीक्षा में ये सवाल भी आता है भैया कि राजस्थान में जब क्रांति हुई तो क्रांति के समय रियासती शासक कौन थे। रियासती शासक है जो कौन कौन थे, किस रियासत में कौन शासक था साहब। तो देखिए कोटा रियासत में कौन था, राम सिंह।
कोटा रियासत में राम सिंह था। राम सिंह हमको अपने को ये सवाल भी आया है कि क्रांति के समय कहाँ का शासक राम सिंह था, तो यहाँ पर राम सिंह आगे देखे 3 जगह मिलेगा अपने को। कोटा रियासत में राम सिंह था, जोधपुर रियासत में तख्त सिंह था, कोटा में राम सिंह, जोधपुर में तख्त सिंह, भरतपुर रियासत में जसवंत सिंह, भरतपुर रियासत में जसवंत सिंह। उदयपुर में हम बात करें तो उदयपुर में था साहब स्वरूप सिंह। उदयपुर रियासत का शासक कौन था उस समय? स्वरूप सिंह। जयपुर रियासत का राम सिंह द्वितीय। तो पहला राम सिंह कहाँ था? पहला राम सिंह शासक कोटा में, एक राम सिंह आ गया। दूसरा जयपुर रियासत का था राम सिंह सेकंड, ठीक है। सिरोही में शिव सिंह शासक था। धौलपुर रियासत में भगवंत सिंह, धौलपुर में कौन था? भगवंत सिंह, 2-3 बार पढ़ोगे तो याद होगा। बीकानेर में सरदार सिंह, बाहर जाकर मदद की थी, बीकानेर रियासत में सरदार सिंह। करौली में मदन पाल, करौली में कौन? मदन पाल। टोंक रियासत का नवाब वजीरुद्दौला, ये शासक था टोंक रियासत में। बूंदी में राम सिंह, तीसरा राम सिंह आ गया। तो एक तो शासक था बूंदी में राम सिंह, जयपुर में था राम सिंह द्वितीय, और पहला आ गया अपने कोटा में। तो कोटा में राम सिंह, जयपुर में राम सिंह सेकंड और बूंदी में राम सिंह, ये 3 राम सिंह देखने को मिलते हैं अपने इस क्रांति के अंदर। अलवर रियासत में विनय सिंह, अलवर में कौन? विनय सिंह। जैसलमेर का शासक कौन था उस समय? रणजीत सिंह, राजा रणजीत सिंह। झालावाड़ रियासत पृथ्वी सिंह, झालावाड़ में पृथ्वी सिंह। प्रतापगढ़ रियासत दलपत सिंह, प्रतापगढ़ रियासत दलपत सिंह। बांसवाड़ा रियासत लक्ष्मण सिंह, बांसवाड़ा रियासत में कौन था शासक? लक्ष्मण सिंह। और उदयपुर रियासत में कौन सा? उदय सिंह था। तो इस प्रकार से यह राजस्थान की क्रांति के अंदर जो जरूरी चीज़ें हैं वो परीक्षा में पूछी जाती रही है। यहाँ से पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, कहाँ का शासक कौन था और कहाँ से प्रारंभ हुई, कितनी छावनियाँ थी, ये सारी की सारी चीज़ें। बाकी चीज़ें हमने बहुत बार देख रखी पिछली वीडियोज़ में भी। इतना तो याद करना ही करना है। लाइक कर दें वीडियो को, अच्छा लगा तो शेयर कर दें। पहली बार देखने वाले साथी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लें। टू द पॉइंट चलते हैं। जो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है वो याद करनी होती है। और आज तक आप 1857 क्रांति पढ़ते आए हो तो बेसिक चीज़ें आपको वैसे भी याद होगी। फिर मिलता हूँ।